पलकों पे लिखा नाम तेरा। एक भावनात्मक रोमांटिक प्रेम कथा। पहली मुलाकात। वो सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। शहर की भीड़ भाड़, भागती ट्रेनों और भागते लोगों के बीच रुद्र की नजरें कुछ ढूंढ रही थी, एक चेहरा जो हर सुबह उसकी आंखों के सामने आता था। सिया, वही लड़की जो हर रोज उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती थी, नीले रंग की किताब हाथ में लिए और संगीत सुनती रहती। रुद्र को उसकी हर अदा पसंद थी, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, उसका अकेलापन। पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। उस दिन कुछ बदला था। रुद्र ने पहली बार हिम्मत की। एक्सक्यूज मी, रुद्र ने कहा। सिया ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और ईयरफोन निकाले। हाँ, क्या ये किताब अच्छी है? मैंने भी पढ़ने की सोची थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। काफी अच्छी है, पर दर्दनाक, जैसे हमारी जिंदगी, रुद्र ने कहा, और दोनों हंस पड़े। उसी दिन से एक नई शुरुआत हुई। दोस्ती से आगे। रुद्र और सिया की मुलाकातें अब हर रोज की आदत बन चुकी थी। ट्रेन में साथ बैठना, किताबों पर बहस करना, कॉफी पीना और कॉलेज की छुट्टी के बाद घंटों साथ घूमना, जैसे वक्त खुद रुक जाता था उनके लिए। रुद्र धीरे धीरे सिया को चाहने लगा था, पर उसने कभी इजहार नहीं किया। उसे डर था कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता टूट न जाए। एक शाम, जब बारिश हो रही थी और दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े थे, सिया ने अचानक कहा, पता है रुद्र, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी हो गई हूँ। मुझे डर लगता है कहीं तुम भी चले न जाओ। रुद्र ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तू साथ है मैं रहूंगा। उनकी आंखों में प्यार बोल रहा था। बारिश में भीगते हुए वो पहली बार गले मिले। प्यार का इजहार। कॉलेज के आखिरी दिन रुद्र ने अपने दिल की बात कहने की ठान ली। उसने कैंपस के बीचों बीच एक छोटा सा मंच सजाया। गुलाबों से भरी टेबल, लाइट्स और पीछे बजता उनका पसंदीदा गाना। सिया जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई। रुद्र घुटनों पर बैठा और कहा, सिया, तू मेरी सुबह है, मेरी शाम है। तेरे बिना सब अधूरा है। क्या तू मेरी जिंदगी बनना चाहोगी? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुद्र को गले लगाकर कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। जुदाई का मौसम, पर जिंदगी हर बार खुशियों का तोहफा नहीं देती। सिया की माँ गंभीर रूप से बीमार थीं और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सिया को माँ के साथ जाना था 1 साल के लिए। रुद्र टूट गया था, लेकिन उसने सिया से वादा किया, जा, लेकिन वादा कर, लौट कर आएगी, हमारी अधूरी कहानी को पूरा करने। सिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, वादा, मेरी हर सांस तुझसे जुड़ी है। इंतजार। रुद्र हर रोज उसके मैसेज का इंतजार करता, लेकिन धीरे धीरे बातें कम होती गईं। सिया की माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। सिया पूरे समय अस्पताल में रहती। रुद्र ने कभी शिकायत नहीं की, पर हर दिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सिया का आखिरी मैसेज आया, अगर मैं लौटकर न आ सकी तो खुद से नफरत मत करना। इसके बाद एक लंबा सन्नाटा। टूटा दिल। 1 साल बीत गया, कोई खबर नहीं। रुद्र ने हर कोशिश की, मेल, कॉल, सोशल मीडिया, लेकिन सिया जैसे कहीं खो गई थी। वो टूट चुका था। अब ना वो मुस्कुराता था, ना किसी से मिलता। हर सुबह उसी स्टेशन पर खड़ा रहता, शायद वो फिर आए। फिर एक मुलाकात। एक सुबह वही नीली किताब किसी ने उसके हाथ में रख दी। रुद्र ने सिर उठाया, सामने सिया खड़ी थी, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। मैं लौट आई रुद्र। रुद्र को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिया को गले लगाया, ऐसा गले जिसमें 1 साल का सारा दर्द, सारा इंतजार और सारा प्यार बह रहा था। नई शुरुआत। सिया ने बताया कि उसकी माँ अब ठीक हैं और वो जानबूझकर दूर नहीं गई, पर हालात ऐसे थे कि संपर्क टूट गया था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू लौट आए, वही बहुत है। दोनों ने तय किया, अब साथ रहेंगे, हर मोड़ पर। कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी हुई और उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पहली बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया,